हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। देखिए इसके पहले भी चैप्टर 7 के हमने कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए सीधे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी वायरल डिसीजेस हैं, मतलब कि विषाणु जनित जो रोग हैं जो कि आपके पेपर के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो विषाणु जनित यानी कि वायरल डिसीज जो है यानी विषाणु जनित जो रोग है, उसमें से पहला रोग है डेंगू। तो डेंगू की यदि बात करते हैं तो देखिए डेंगू बेसिकली एक विषाणु जनित रोग होता है जो कि मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। बेसिकली यानी आप ये भी कह सकते हैं कि यानी जो इसका रोगजनक या वाहक होता है वो क्या होता है, मादा टाइगर मच्छर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एडीज एजिप्टी। ये आपको याद रखना है। इसका रोगजनक या रोग वाहक जो होता है ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेंगू आपको याद रखना है कि एक वायरस यानी कि वायरल डिसीज है जो कि मुख्यतः मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। यानी इसका जो वाहक होता है, रोग का वाहक होता है, वो होता है मादा टाइगर मच्छर यानी कि एडीज एजिप्टी। चलिए टाइप्स ऑफ डेंगू देख लेते हैं, यानी डेंगू के प्रकार यदि देखें तो देखिए बेसिकली डेंगू जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक होता है क्लासिकल डेंगू बुखार और दूसरा होता है डेंगू रक्तस्राव बुखार। सबसे पहला क्लासिकल डेंगू बुखार की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक प्रकार का डेंगू होता है क्योंकि इस रोग में क्या होता है कि हल्के कंजक्टिवाइटिक या कोराइजा के साथ क्या होती है, बुखार प्रारंभ होती है जो कि कुछ ही घंटों के बाद उच्च बुखार में तब्दील हो जाती है तथा साथ ही साथ गंभीर रूप से सिर दर्द होने लगता है। इसके अलावा पीठ दर्द या आप ये कह सकते हैं कि इसके अलावा जो संधि होती है यानी जो जोड़ होते हैं वहां पर भी पीड़ा होने लगती है। इसके अलावा पेशियों में भी दर्द उत्पन्न हो जाता है। बेसिकली यह प्रक्रिया या यह बुखार जो है 5 से 7 दिनों तक चलती रहती है तथा इसके बाद इसकी पुनः से पुनरावृत्ति होने लग जाती है। देखिए डेंगू की यदि बात करते हैं तो इसका जो दूसरा प्रकार है प्रमुख रूप से वो है डेंगू रक्तस्राव बुखार। तो देखिए जो डेंगू रक्तस्राव बुखार है यह अत्यधिक घातक बुखार है जो कि 101 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार के साथ प्रारंभ होता है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि 101 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है मतलब तीव्र गति की बुखार होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, तो जी मचलने लगता है। इसके अलावा सिर दर्द होने लगता है, साथ ही साथ रक्तस्राव होने लगता है, वह धब्बों के साथ सर्दी जुकाम भी होने लगता है, साथ ही साथ रक्तस्राव भी प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ये डेंगू रक्तस्राव बुखार हो गई। तो डेंगू के मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं, क्लासिकल डेंगू बुखार और डेंगू रक्तस्राव बुखार। मतलब एक में रक्त का भी क्या होता है, स्राव होता है। अब देखिए बेसिकली रक्त का स्राव होता है जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति का मल मूत्र होता है उसके साथ भी रक्त बाहर आने लग जाता है, जो कि रुधिर में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो 70,000 पर मिलीमीटर से भी कम हो जाती है। मतलब आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए अब इसके यदि हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की यानी उपचार कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली जो डेंगू होता है यह एक बहुत ही घातक प्रकार का रोग होता है। अतः इसका समय पर यदि इलाज नहीं करवाया गया तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए इस रोग के उपचार के लिए बेसिकली जो पैरासीटामोल होती है जो कि एक नॉर्मल टेबलेट बुखार के लिए यूज की जाती है, तो पैरासीटामोल जो है इसके अलावा जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं, रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाना भी आसान होता है, या आप ये कह सकते हैं कि रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाने से भी इस रोग के प्रति आराम मिलता है। साथ ही साथ आजकल मार्केट में इसके टीके भी विकसित किए जा चुके हैं। तथा एक चीज और आपको विशेष ध्यान में रखनी है, वो चीज है कि मच्छरों को घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। तो डेंगू यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे डेंगू के ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो इन चंद बातों का ध्यान रख के आप डेंगू का उपचार कर सकते हैं यानी कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो दूसरा है आज का वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की यदि हम बात करते हैं तो यह भी बेसिकली एक विषाणु जनित रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। बेसिकली कोई भी संक्रमित यदि मच्छर है उसके काटने से यह चिकनगुनिया रोग हो सकता है। देखिए इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्राथमिकता होती है, वो बंदर एवं कुछ व्यक्तियों में इस रोग के होने के रिजर्वायर ज़्यादा होते हैं। मतलब व्यक्तियों में, कुछ व्यक्तियों में और साथ ही साथ बंदर में इस रोग के होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए इसके यदि रोग जनक की बात करते हैं तो चिकनगुनिया रोग जो है बेसिकली
बेसिकली यह अल्फा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। किस विषाणु के संक्रमण के कारण? तो अल्फा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं रोग के वाहक की, तो देखिए इस रोग के जो रोग वाहक होते हैं वो एडीज एजिप्टी तथा साथ ही साथ एडीज एल्बेक्टिस होता है। और इसके काटने से विषाणु क्या होते हैं कि शरीर में पहुंच जाते हैं। अब जब विषाणु शरीर में पहुंच जाते हैं तो शरीर के इंटर करके ये कई सारे रोग उत्पन्न करेंगे, यानी बेसिकली ये चिकनगुनिया रोग को उत्पन्न करेंगे। इसके बाद देखिए यदि सिम्टोम्स देखते हैं यानी कि लक्षण देखते हैं चिकनगुनिया रोग के, तो देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो चिकनगुनिया शब्द है ये अफ्रीका के बंदू या मोकोंडी भाषा से उत्पन्न हुआ है। किसमें से उत्पन्न हुआ है? तो अफ्रीका के एक भाषा बंदू या कि मोकोंडो भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है झुक जाना। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो चुका है कि झुक जाना, मतलब यह बेसिकली संधिशोथ लक्षणों के कारण विकसित होता है। और इस रोग में जो रोगी का शरीर होता है वो क्या हो जाता है? झुक जाता है, जिस कारण से इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये इसमें क्या हो जाता है? शरीर जो है झुक जाता है। देखिए रोगी के पैर में क्या होता है कि पैर एवं धड़ पर क्या होते हैं? धब्बे निकल आते हैं, वह साथ ही साथ फफोले भी उभर आते हैं। इसके अलावा रोगी को 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की बुखार भी 2 से 3 दिनों तक बनी रहती है। तथा देखिए क्या होता है कि बुखार के उतर जाने के बाद भी क्या होता है कि 5 से 7 दिनों तक बेसिकली सिर दर्द बना रहता है। इसके अलावा अनिद्रा होती है, वह साथ ही साथ थकान, इसके अलावा ताकत में कमी, वह संधिशोथ भी बना रहता है। मतलब बेसिकली संधियों के जोड़ में यह रोग अत्यधिक प्रभावित करता है, जिस कारण से व्यक्ति का शरीर जो है झुक जाता है। तो यह चीज आपको याद रखना है कि चिकनगुनिया बेसिकली एक अफ्रीका के बंदू या मोकोंडो भाषा का शब्द है, जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? झुक जाता है। देखिए इस रोग का ट्रीटमेंट यानी कि उपचार कैसे कर सकते हैं? तो जो आपका चिकनगुनिया रोग है, देखिए इस रोग से बचने के लिए फुल पैंट पहनना चाहिए ताकि मच्छर जो है अंदर इंटर ना कर सके। इसके अलावा मोजे आदि पहनना चाहिए तथा दरवाजों एवं खिड़कियों में आपको जाली लगा के रखना चाहिए ताकि मच्छर जो है अंदर कमरे में इंटर ना हो सके। इसके साथ ही साथ मच्छरों को भगाने वाली जो भी युक्तियां या जो भी विधियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए ताकि मच्छर आसपास ना भटक सकें। इसके अलावा देखिए घर के पास जल भराव कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के इकट्ठे होने से क्या होता है कि गंदगी फैलती है और जिस कारण से मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं। तथा बुखार आने पर क्या करना चाहिए कि क्लोरोक्विन नामक जो फास्फेट नामक औषधि होती है इसका भी प्रयोग साथ ही साथ करना चाहिए। इस प्रकार से चिकनगुनिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली चिकनगुनिया और डेंगू रोगों के बारे में चर्चा की है, लेकिन इसके अलावा आपको एड्स रोगों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एड्स रोग यहाँ पे हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको हमने चैप्टर 3 में ही हमने आपको कवर करा दी है। आप जब जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य वाला, तो वहां पे आपको चैप्टर 3 में आपको वहां पे एड्स के बारे में पूरी वीडियो मिल जाएगी, जहां पे एड्स के वाहक, एड्स का पूरा वहां पे आपको लक्षण, साथ ही साथ ट्रीटमेंट या उपचार, वहां पे आप एड्स के बारे में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।